देखिए चैप्टर नंबर 3 आपका है जिसका कि नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चर चर का मतलब अक्षर। जैसे मानो लिखा है 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। ये कोई एक समीकरण है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो x और y है ये क्या है, चर है। यहाँ पे x और y ये दोनों क्या हैं, चर हैं। और ये जो शब्द रैखिक लिखा हुआ है, रैखिक का मतलब होता है कि जो घात है, पावर है, ये बराबर कितनी हो, 1 हो। कोई भी ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो, मतलब 1 से ज़्यादा ना हो, उसे कहा जाता है रैखिक। जैसे यहाँ पे x पे कुछ नहीं, दिस मीन्स इसकी घात 1 है। y पे कुछ नहीं तो घात क्या है, 1 है। तो इस समीकरण की अधिकतम घात 1 है, तो इसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। और दो चर, तो दो चर कौन से हैं, x और y, ये दो चर हो गए। युग्म का मतलब जोड़ा। जैसे एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण मान लो ये लिखा है 2x प्लस 4y माइनस 18 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण। तो अब ये कंडीशन आपको क्या दिख रही है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा, यानी दो समीकरण। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो x का गुणांक होता है उसे a कहा जाता है। क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो x का गुणांक होता है उसे a कहा जाता है। a का मतलब होता है x का गुणांक। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। और जो b होता है समीकरण में, उसका मतलब होता है y का गुणांक। और जो c होता है उसका मतलब होता है अचर पद। अब जब दो समीकरण हैं तो क्या नाम दिया जाएगा, अब a बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा कि पहले समीकरण का है कि दूसरे समीकरण का है। तो जब दो होंगे समीकरण तो हम पहले वाले समीकरण में a1 b1 c1 बोलेंगे और दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, 3 है। जो x के साथ है वही x का गुणांक हुआ। तो x के गुणांक को क्या कहते हैं, a। तो समीकरण 1 है तो 1 में a को क्या बोलेंगे, a1। तो a1 का मतलब 3। तो a1 का मतलब समीकरण 1 में x का गुणांक। b1, 1 का मतलब समीकरण 1 में y का गुणांक। तो y का गुणांक कितना है, 5। c1 का मतलब अचर पद। 1 का मतलब समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में अचर पद क्या है, -7। इसी तरह a2 का मतलब समीकरण 2 में x का गुणांक। तो समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, ये आपका 2 है। b2 का मतलब होता है समीकरण 2 में y का गुणांक। तो समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 4। तो b2 बराबर हो गया 4। c2 का मतलब अचर पद और 2 का मतलब समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में अचर पद क्या है, -18। तो बच्चों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 क्या होता है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। ये चीज़ हमने इसलिए आपको बताई कि इन्हीं के आधार पर ये डिसाइड होता है कि अगर दो समीकरण दिए हैं तो वो समीकरण रेखाएं जो होंगी, जो समीकरण युग्म होगा, वो समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा। ये चीज़ें सारी डिसाइड होती हैं। कैसे डिसाइड होती हैं, उसके लिए आपको एक टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। उसी टेबल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये टेबल आपको याद रखना है। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे ये पहली कंडीशन में क्या लिखा है, ये पहली समीकरण है x - 2y बराबर 0। तो यहाँ पे x के गुणांक को क्या कहेंगे, a1। तो x के साथ कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब 1। तो इसके लिए जो है a1 जो है वो बराबर कितना हो गया, और 1 हो गया। y का गुणांक कितना है, -2।
तो B1 आपका हो गया -2। अचर पद इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें जो C1 है ये बराबर क्या हुआ 0। ये देखिए आपकी दूसरी समीकरण लिखी है 3x + 4y - 20 बराबर 0। तो x का गुणांक 3 है तो ये हो गया A2। तो A2 बराबर आपका हो गया 3। y का गुणांक +4 है तो B2 बराबर आपका हो गया +4। और देखिए अचर पद -20 है तो आपका C2 बराबर हो गया -20। अब करते क्या हैं, हम A1/A2 और B1/B2 निकालते हैं। ध्यान रखिएगा क्या निकालते हैं, A1/A2 और B1/B2। तो A1 हमारा है 1 और बटे A2 हमारा है 3। तो A1/A2 आया 1/3। अब हम निकालते हैं B1/B2। तो B1 हमारा है -2 और B2 हमारा है 4, जिसको हम 2 1 कम 2, 2 दूना 4 मतलब -1/2 भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि जो A1/A2 है वो 1/3 है और जो B1/B2 है वो -1/2 है। ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा C1/C2 तभी निकाला जाता है जब A1/A2 और B1/B2 बराबर हों, और अगर बराबर नहीं है तो बात वहीं से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या रहा है कि A1/A2 ≠ B1/B2। और जब भी ये कंडीशन आ जाए तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा है कि जब भी A1/A2 ≠ B1/B2 आए तो रेखाएं कैसी करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब कि जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं, दिस मीन्स प्रतिच्छेद करती हैं। और जब यही कंडीशन आए तो केवल एक हल होता है, समीकरण का जो हल होगा केवल एक होगा, जिसे हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। और क्या है, अगर A1/A2 B1/B2 ≠ आता है तो कंडीशन कैसी होती है, संगत होती है। तो 3 बातें आपको याद रखना है कि किसी भी समीकरण युग्म में जब भी इस तरह कोई भी 2 समीकरण दी हुई हों और आप A1/A2 और B1/B2 निकालें और दोनों बराबर न निकलें तो कंडीशन संगत होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समीकरण निकाय का केवल एक ही हल होगा। ये बात आपको इतनी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, फिर से सुन लीजिए कि जब भी 2 समीकरण दिए हों A1/A2 B1/B2 ≠ आए तो कंडीशन संगत होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण का केवल एक हल होगा। अब ये देखिए दूसरा एक समीकरण दिया है, यहाँ देखिए x का गुणांक 2 है। तो ये पहला समीकरण आपका है ये वाला। तो पहले समीकरण में x के गुणांक को क्या कहते हैं, A1। तो x के साथ 2 है, इसका मतलब आपका A1 बराबर क्या है 2 है, और y के साथ क्या है 3। तो B1 बराबर आपका हो गया 3। अचर पद क्या है -9, तो C1 बराबर आ गया -9। ये देखिए दूसरी समीकरण है, यहाँ पे x के साथ 4 है। तो दूसरी समीकरण में x के गुणांक को A2 कहा जाता है। तो A2 बराबर 4 है, y के साथ +6 है तो B2 बराबर 6 है, और अचर पद है आपका -18। तो C2 बराबर हो गया -18। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप A1/A2 देखें तो A1 आपका 2 है और A2 आपका 4 है। अगर इसको ऊपर नीचे आप काट दो तो ये बराबर हो गया 1/2। फिर देखिए B1/B2 अगर आप निकालें तो B1 आपका है 3 और B2 आपका है 6। इसको काट दो, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो ये भी बराबर आ गया 1/2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर आ गए। और जब भी दोनों बराबर आ जाएं, कौन, A1/A2 और B1/B2, तब C1/C2 निकालना पड़ता है। तो C1/C2 हमने निकाला, तो C1 है -9
और बटे C2 है माइनस का 18। ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, भाग में कट जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और 9/18 का मतलब भी 1/2 होता है। तो यहाँ पे तीनों का मान 1/2 आया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो आपको दूसरा ये सूत्र याद रखना है, आपको दूसरा सूत्र याद रखना है कि जब भी दो समीकरण दिए हों और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आए तो वहाँ भी कंडीशन क्या होती है, संगत होती है। और रेखाएं लेकिन कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। समपाती का मतलब जैसे एक रेखा ये है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा ये है, इसका मतलब होता है समपाती। और इस कंडीशन में समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक का मतलब इनफाइनाइट। तीसरी कंडीशन देखिएगा, पहली समीकरण लिखी है x + 2y - 4 बराबर 0। तो x के साथ यहाँ कुछ नहीं, दिस मीन्स 1। तो यहाँ पे A1 बराबर आपका क्या है, 1 है। B1 y के साथ 2 है प्लस का, तो B1 बराबर 2। C1 अचर पद है -4, तो C1 बराबर हो गया -4। अब ये दूसरी समीकरण देखिएगा, x के साथ 2 है तो A2 बराबर हो गया 2। y के साथ प्लस का 4 है तो B2 बराबर हो गया प्लस का 4। अचर पद -12 है तो C2 बराबर हो गया -12। अब यहाँ पे अगर हम A1/A2 और B1/B2 निकालें तो A1 है 1 और A2 है 2, तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 सॉरी। अगर हम B1/B2 निकालें तो B1 हमारा है 2 और B2 हमारा है 4, तो 2/4 का मतलब भी होता है 1/2। अगर हम C1/C2 निकालें तो C1 हमारा है -4 और C2 हमारा है -12। अगर इसको हल करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि A1/A2 बराबर लिखा हो B1/B2 लेकिन वो C1/C2 के बराबर ना हो, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको याद रखना है कि कंडीशन कैसी होगी, असंगत होगी। यहाँ 2 में संगत था, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, असंगत। और रेखाएं कैसे होंगी, समांतर। समांतर का मतलब कि जैसे एक ये रेखा है तो दूसरी ये रेखा है, और इस कंडीशन में समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेबल है, हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। इसको आप याद रखेंगे, इससे संबंधित एग्ज़ाम में कम से कम आपके बोर्ड पेपर में 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। देखिए, इसी पर आधारित आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि समीकरण निकाय, निकाय का मतलब 2 समीकरण। पहला लिखा है kx + 3y बराबर -3 और दूसरा समीकरण दिया है 12x + ky बराबर -k। के लिखा है अनेक हल है, कितने हल, अनेक हल। यदि k का मान है, k का मान कितना होगा, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक सही है। तो देखिए यहाँ पे x का अनेक हल, कंडीशन क्या है, अनेक हल। तो आप लिखेंगे अनेक हल, ये पॉइंट, क्योंकि वो कह रहा है अनेक हल। तो अभी अभी आपने देखा था कि अनेक हल, जब हमने टेबल दिखाया था, अनेक हल कब होते हैं, अनेक हल तब होते हैं जब आपकी कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हमने ये सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि वो अनेक हल उसने लिखा है और अनेक हल की कंडीशन यही होती है। अब A1 का मतलब समीकरण 1 में x का गुणांक, तो समीकरण 1 में x के साथ क्या है, k है, तो A1 की जगह पे आपका हो गया k। A2 समीकरण 2 में x के साथ 12 है, तो A2 की जगह पर हो गया 12 बराबर B1
तो समीकरण 1 में y के साथ क्या है 3, तो b1 की जगह पे 3 बटे b2 की जगह पर क्या हो गया k बराबर c1 की जगह पर -k बटे c2 की जगह पर -3। हमें क्या निकालना है k का मान। तो जब k का मान हमें निकालना है तो हमें यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी को इतने को हम पकड़ लेंगे। किसको कि k बटे 12 बराबर 3 बटे k। अब यहाँ इन दोनों के बीच क्या दिख रहा है बराबर का निशान। तो जब दो भिन्नों के बीच बराबर का निशान होता है तो तिरछा गुणा हो जाता है। इसका मतलब k का k में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा k², और 12 का 3 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36। अब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, तो k² का वर्गमूल होता है k और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो k बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 यहाँ डी में लिखा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपका है कि 3x + 5y बराबर 3 और 6x + ky बराबर 8 का कोई हल नहीं यदि k का मान है। अब कंडीशन क्या है कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं होता है तो आपका सूत्र क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। ये कब का सूत्र है जब लिखा हो कोई हल नहीं, इसीलिए हमने सूत्र लगा दिया। अब a1 की जगह पे क्या है 3 x का गुणांक, तो a1 की जगह पे 3 बटे a2 की जगह पे क्या है 6 बराबर b1 की जगह पे क्या है 5 बटे b2 की जगह पे क्या है k बराबर c1 की जगह पे क्या है 3 बटे c2 की जगह क्या है 8। अब हमें k का मान निकालना है। तो k का मान जब निकालना है तो आप चाहे इन दोनों को बराबर कर लो और चाहे इन दोनों को बराबर कर लो, मतलब एक ही है। तो हमने यहीं पास से पकड़ लिया दोनों को। तो तिरछा अगर गुणा कर दें तो 3 के सामने k है तो ये आपका क्या हो जाएगा 3k बराबर 6 के सामने 5 है तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। तो k बराबर 30 और 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो भाग कर दोगे तो बराबर कितना आ जाएगा 10। तो आपका आंसर k बराबर क्या आ गया 10। तो k बराबर 10 यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब आपका बी वाला आंसर जो है ये करेक्ट है। तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है चैनल सब्सक्राइब होने के बावजूद, तो उसके लिए डेली शाम 7 बजे हमारे यस कोचिंग चैनल पर विजिट करें।